स्वामी श्री सदानंद प्रणाई गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट फतेहाबाद के आर्थिक सहयोग से शहर की नंदीशाला में ट्यूबवेल का निर्माण कार्य सोमवार से शुरू किया गया है। पंडित श्री राघव चरणिया के आचार्यत्व में रामकिशन आसोपाल, लक्ष्मीनारायण बंसिया, अंजनी चोटिया, दिनेश लाहौटी द्वारा पूजा अर्चना कर ट्यूबवेल निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इस अवसर पर महेश सिमार, सावल तोशावट, मनोज जोशी, पवन पचलंगिया, अजय गार्गी, दीपक भुखरेडिया, नंदलाल प्रजापत, रवि प्रकाश इंदौरिया, देवकीनंदन सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। समिति के मंत्री अंजनी कुमार चोटिया ने बताया कि स्वामी श्री सदानंद द्वारा लगभग 4 लाख रुपए का सहयोग प्रदान कर नंदीशाला में पानी व बिजली की समस्या का समाधान करवाया गया है। इससे पूर्व स्वामी ने पिंजरापोल गौशाला में एक चारागाह का निर्माण करवाया था, जिस पर भी लगभग 7 लाख रुपए की राशि खर्च हुई थी। शहर में अनेक स्थानों पर सीवरेज लाइन के चैम्बर आम सड़क के लेवल से नीचे होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर चैम्बर 3 इंच से 6 इंच तक नीचे है, जहां चैम्बर के स्थान पर खड्डे बने हुए हैं, जहां कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। RUIDP के अंतर्गत कार्यकारी एजेंसी LNT के अधिकारियों की माने तो उन्होंने कहा कि उनके द्वारा निर्मित चैम्बर सड़क के लेवल पर ही थे, लेकिन PWD व RSRDC द्वारा बनाई गई सड़कें ऊंची उठा दी गई, जिसके कारण यह समस्या बन गई है। ऐसी स्थिति चूरू रोड पर देखने को मिली। रतनगढ़ चूरू सड़क का निर्माण राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन द्वारा हाल ही में करवाया गया है। उक्त सड़क का लेवल सीवरेज चैम्बरों के ऊपर होने के कारण ये स्थान गड्ढों के रूप में तब्दील हो गए हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। जब इस संदर्भ में क्षेत्र में सीवरेज लाइन का कार्य कर रही कंपनी LNT के अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में RSRDC को चैम्बर ऊपर उठाने के लिए सड़क तोड़ने की इजाजत के लिए 3 पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। उन्होंने बताया कि इजाजत मिलते ही उक्त चैम्बर को ऊपर उठा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति घंटाघर से अशोक स्तंभ, परमाणाताल, थर्ड टंकी, बाजोरी स्कूल के पास भी है। इन स्थानों पर मुख्य सड़क मार्ग पर चैम्बर नीचे होने के कारण वाहन चालक काफी परेशान है तथा आए दिन वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। हाल ही में शास्त्रीनगर क्षेत्र में उपभोक्ताओं के सीवरेज कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं और आगामी दिनों में जॉन संख्या 3 से 5 तक के सभी उपभोक्ता सीवरेज लाइन से जुड़ जाएंगे, लेकिन उक्त चैम्बर सड़क लेवल से नीचे होने के कारण सीवरेज लाइन में गंदा एवं बारिश का पानी जाने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया गया तो सीवरेज लाइनें अवरुद्ध हो जाएगी तथा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। विधायक पूसाराम गुदरा ने सोमवार को विधानसभा में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कोचिंग सेंटर पर लाए गए एक्ट में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वर्तमान में कोचिंग सेंटरों का दुरुपयोग ज्यादा बढ़ रहा है। अधिकतर कोचिंग सेंटर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। गुदरा ने कहा कि राजस्थान में कोचिंग के लिए पूरे देश से छात्र आते हैं, लेकिन सेंटरों पर बढ़ते तनाव के कारण विद्यार्थियों को आत्महत्या जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार ने कमेटी बनाकर कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय एक्ट नहीं बन पाया। अभी जो एक्ट लाया गया है उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 50 से अधिक विद्यार्थियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। टीचर प्रशिक्षित होने चाहिए। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर भ्रामक प्रचार बंद किया जाना चाहिए। प्राइवेट हॉस्टल पर पानी बिजली का नियंत्रण करने व मेडिकल की सुविधा प्रदान करने, शिक्षण शुल्क निश्चित किया जाना चाहिए। बीच में कोचिंग सेंटर छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों को शुल्क लौटाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। स्टेट लेवल की अथॉरिटी में प्रत्येक संभाग के एक विधायक तथा मुख्यालय पर सांसद को शामिल किया जाए। कोचिंग सेंटरों की भवन, आवासीय व व्यस्त स्थानों से दूर होनी चाहिए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली खाद्य पदार्थों की क्वालिटी की समय समय पर जांच की जानी चाहिए। हर कोचिंग सेंटर पर शिकायत पेटी लगाई जानी चाहिए, जिसे खोलने का अधिकार कमेटी को होना चाहिए और प्राप्त शिकायतों का निस्तारण पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन प्रधान मोहिनी देवी कीचड़ की अध्यक्षता में सोमवार को हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चतुर्थ के लिए DRP कैंडिडेट रोड एवं CNCPL के प्रस्तावों की सूची सदन के पटल पर सहायक अभियंता PWD द्वारा रखी गई, जिसमें रतनगढ़ में संख्या 0 है, जिसका अनुमोदन करते हुए पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापति ने चक रतनगढ़, जिसकी आबादी 2011 में 229 है तथा 8वीं तक स्कूल है, जिसको रोड से जोड़ा जाने का प्रस्ताव रखा। राजस्व विभाग से देवीपुरा में शमशान भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन व आवंटन, हुडेरा में सिवाय चक भूमि से खेल मैदान आवंटित करवाने, जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत थामड़ा जोहड़ में 100 घरों की ढाणी व स्कूल है, जिसे प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। बैठक में सरपंच देवीलाल, भानीराम, मेघवाल, लक्ष्मण राम, रामकिशन, संपत लाल ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अलावा गांवों में टूटी सड़कों का पेचवर्क करवाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कोलकाता प्रवासी सुरेंद्र कुमार तुलसी व कमल दुगड़ परिवार ने अपनी मां की स्मृति में 4 करोड़ रुपए दान किए हैं। महावीर सेवा सदन शाखा जोगा कोलकाता के उद्घाटन अवसर पर अपनी मां सोनी देवी दुगड़ की स्मृति में जन कल्याण के लिए उक्त राशि प्रदान की है। इस अवसर पर संत गोविंद गिरी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, अनुराग कृष्ण शास्त्री, पश्चिम बंगाल के परिवहन राज्य मंत्री दिलीप मंडल, सदन के संस्थापक अध्यक्ष JS मेहता ने दुगड़ परिवार का अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में विजय सिंह चौरड़िया, मनोज गहलोत, रणजीत सिंह सिंधी, विनोद कुमार बागड़ोदिया सहित कई लोग उपस्थित थे। कांग्रेस मंडल की बैठक गांव दाऊसर के ठाकुर जी मंदिर में हुई। मंडल अध्यक्ष रणजीत खोत की अध्यक्षता में हुई बैठक के मुख्य अतिथि
विधानसभा प्रभारी नरेंद्र बाटड़ एवं विशिष्ट अतिथि देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल थे। इस दौरान बाटड़ ने कहा कि संगठन में बूथों की संरचना के लिए बूथ अध्यक्ष व पंचायत अध्यक्ष कार्यकारिणी का गठन सुनिश्चित किया जाए, जिससे आने वाले पंचायत व नगरपालिका के चुनावों में कांग्रेस को फायदा मिल सके। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बूथ से लेकर ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन करना और पार्टी की विचारधारा व संगठनात्मक कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को कार्य सौंपकर प्रत्येक बूथ को मजबूत करने व बूथ की संरचना को बेहतर करने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सफलता संगठन की शक्ति व कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव पर आधारित है। बैठक को देहात अध्यक्ष मेघवाल व मंडल अध्यक्ष खोत ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सहमति से बूथ व पंचायत अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक तक की संपूर्ण कार्यकारिणी का गठन 2 दिनों में किया जाएगा। इससे पूर्व गांव टीडियासर के सामुदायिक भवन में भी बैठक का आयोजन दीपक नैन की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बंगड़वा, रतनलाल मेघवाल, सौरमल बेनीवाल, मदनलाल मोहम्मद, राशिद, आसाराम मेघवाल, चंपालाल मीणा, ओम प्रकाश पारिक, जगदीश प्रसाद मेघवाल, मनोज, रामचंद्र जहांगीर, रतिराम नैन, सुशील शर्मा, रामनिवास सारण, हुक्माराम पूनिया, बादूराम धालोड़ सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। लॉयंस क्लब प्रेरणा के तत्वाधान में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया। कार्यक्रम में शेखावाटी रीजन 8 व 9 क्लब सहित सीकर की सभी 7 क्लब के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान आगामी डिस्ट्रिक्ट चुनाव में शेखावाटी का अपना कैंडिडेट उतारने, शेखावाटी का मान सम्मान रखने पर, वोट देने पर विचार करने पर निर्णय लिया गया। साथ ही शेखावाटी के चूरू, सीकर, झुंझुनू जिले के क्लबों को एक ही रीजन बनाने के लिए प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर वीरेंद्र बुनकर, ओम प्रकाश चौहान, संदीप कंदोई, जितेंद्र बुबना, रितेश लोंडिया, नरेंद्र चौधरी, सुधीर शर्मा, सुनील चोटिया, सुनील तामोली, भारती मुदगल, नीलम कंदोई, रुक्मणी बुनकर, मंजुलता बिवाल सहित कई सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट जयकांत बिवाल ने किया। बिसायती मोहल्ले में स्थित धर्मशाला में सोमवार को रोजा इफ्तियार दावत का आयोजन किया गया। इस दौरान रोजेदार मुस्लिम भाइयों ने रोजा खोलकर नमाज पढ़ी तथा देश के अमन व चैन की दुआ की। इस मौके पर बिलाल बिसायती, रबानी बिसायती सहित मोहल्ले के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घर पर कब्जा करने की नियत से मां व बेटी सहित 3 लोग एक राय होकर वार्ड संख्या 34 में भानीदोरा के पास स्थित एक घर में रविवार की शाम घुस गए तथा बाप व बेटी के साथ मारपीट की। साक्ष्य का मुकदमा सोमवार को वार्ड संख्या 34 निवासी मांगीलाल पुत्र किशनलाल प्रजापत ने पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने मांगीलाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मांगीलाल ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह रविवार की शाम घर में बैठा था। इसी दौरान उसकी बहन भवरी देवी, भांजा मुकेश व मनमोहन पुत्र रामलाल एक राय होकर आए तथा उसे व उसकी बेटी कन्हैयालाल के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना में कन्हैयालाल बेहोश हो गया। इसी दौरान इन लोगों ने कुछ और लोगों को वहां पर बुला लिया, जिन्होंने इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। आरोपियों ने धमकी दी है कि मकान खाली कर दो, नहीं तो बेटे को जान से मार देंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे खुद की ज़मीन पर मेरे बहन, मेरे भांजे द्वारा जबरन कब्जा करने के लिए उद्देश्य से मेरे भतीजे भी साथ में ले लिया, जिसका नाम मनमोहन है, उनको और हम पर प्राण लेवा हमला किया। आज हमारे घर पर बैठे और पीछे से मेरी बहन ने आकर के मेरे को पकड़ लिया और मेरे बेटे का ये मेरे अपने बेटे मुकेश और मेरा भतीजा मनमोहन को कहा इसको जान से मार दो, जिस दिन ये मार दो और आज ही मार दो, अगर ये मर गया तो समझ लोगे ज़मीन अपनी, आधी तुम ले लेना आधी हम ले लेना। और पीछे से मेरी बहन ने मेरे को पकड़ लिया, जिसका ये देखिए आप, ये देखो ये लगी हुई है। मेरे बहन ने पीछे से मेरे को पकड़ा और मेरे मासूम बच्चे को, जो छोटा है मात्र 15 साल का, और उनसे डबल उम्र के थे, और उन्हें दोनों ने इन पर अटैक बार किया। इतनी देर तक मारा इनको से, जितनी देर तक ये बेहोश नहीं हो गया, उसके हिसाब से वो जान से मार दिया। फिर मैंने मेरे बच्चों को बचाने के लिए मार करके चल गया। मेरे बच्चों को मैं उठा करके सामने विष्णुदत्त पिपला घर पे ले गया। मेरे बच्चों कहते इंतजार का, बाहर से इनके गुंडे बुलाए हुए थे। जब तक वो गुंडे नहीं गए तब तक मेरे बच्चों को मैं वहीं दूसरे घर में रखा, विष्णुदत्त पिपला का। जैसे वे गुंडे गए और मैंने उसके द्वारा ही फ़ोन करवा के विष्णु से और हॉस्पिटल में ले आया मेरे बच्चों को। और इसके बाबत मैंने नुकसान किया कि सर इन लोगों से हमें जान माल से नुकसान है। कौन किससे? मेरे भांजा, मेरी बहन और मेरे भतीजा से। मेरे और मेरे बच्चे को आज नहीं भविष्य में जान माल का नुकसान है, इससे हमें सेफ्टी की जाए, हमें जान माल की सुरक्षा दी जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। राजादेसी कस्बे में सिमसिया सड़क मार्ग पर सोमवार को 2 बाइकों की हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए तथा एक छात्र की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के चाचा की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। हेड कांस्टेबल रोशन लाल ने बताया कि सिमसिया निवासी मूलचंद जाट व देवेंद्र जाट कक्षा 12 के छात्र हैं। दोनों परीक्षा देकर एक ही बाइक पर सवार होकर वापस अपने गाँव जा रहे थे। वहीं सिमसिया निवासी रामचंद्र जाट एवं धात्री निवासी तारामणि
जाट बाइक पर सवार होकर राजदेसर की तरफ आ रही थी कि सिमसिया रोड पर दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 की सहायता से राजदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मूलचंद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायल हुई महिला सहित सभी को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना को लेकर मृतक मूलचंद के चाचा भंवरलाल जाट की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। शुरू की रतनगढ़ पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर ऊंटवालिया चौराहे पर एक कार से अफीम की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रतनगढ़ पुलिस के द्वारा नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा जब्त की गई अवैध अफीम की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। रतनगढ़ थाना अधिकारी रामकरण सिंह ने बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रतनगढ़ पुलिस टीम ने NH 52 ऊंटवालिया चौराहे पर नाकाबंदी की थी। तभी रामगढ़ की तरफ से दिल्ली नंबर की एक कार आई, जिसको रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो कार में हैंडबैग के पास एक थैली रखी हुई थी, जिसमें 1 किलो 680 ग्राम अवैध अफीम पाई गई। इस अवैध अफीम की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए है। पुलिस ने कार सहित अफीम को जब्त करते हुए कार सवार जोधपुर जिले के 28 वर्षीय पांचाराम और 21 वर्षीय सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। रतनगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूरू के नाखरासर और बालासर के बीच सोमवार को कार पलटने से महिला बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए। मोड़ पर अचानक बेसहारा पशु आने की वजह से कार अनियंत्रित होकर यह हादसा हो गया। हादसे में गांव नाखरासर की 30 वर्षीय पूनम देवी, उनके 2 बच्चे 5 वर्षीय घनश्याम और 10 वर्षीय महिमा तथा रामदेवरा की 65 वर्षीय धनाराम और कार ड्राइवर 45 वर्षीय रामेश्वर लाल घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को तुरंत राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धनाराम चूरू में आंखों का इलाज कराने आए थे। वापसी के दौरान जसरासर स्टैंड पर पूनम अपने बच्चों के साथ मिली, जो तारानगर से एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रही थी। पूनम ने कार चालक रामेश्वर लाल से उन्हें नाखरासर छोड़ने का आग्रह किया। जब कार नाखरासर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक मोड़ पर अचानक बेसहारा पशु आ जाने से कार पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल प्रशासन ने घटना की जानकारी पुलिस चौकी को भी दी है।